सोचिए अगर आपको आपकी पहचान यानी कि आइडेंटिटी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर वो स्कूल जहां पर आप काम कर रहे हैं बतौर शिक्षक या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं वो आपका जेंडर हमें मंजूर नहीं है ऐसा कहकर आपको नौकरी से निकाल दे, तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? यही हुआ था जेन कौशिक, एक ट्रांस वुमन टीचर के साथ, एक ट्रांस वुमन अध्यापक के साथ। दो अलग अलग स्कूलों ने, एक जो उत्तर प्रदेश में और दूसरा गुजरात में, उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी ओपनली स्वीकार की थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाने जाता है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 बनाया था, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, पार्लियामेंट ने कानून पास किया था ट्रांसजेंडर पर्सन के अधिकारों की रक्षा के लिए, वो अब एक डेड लेटर बन चुका है। मतलब उसकी अब कोई महत्ता नहीं है, बस कागज पर ही लिखा हुआ है। यानी कानून बना तो है पर जमीन पर लागू ही नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे ये पूरा केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस संवैधानिक केस के अंदर और क्या फैसला दिया, किस और क्यों, किसे और क्यों कंपेंसेशन दिया गया, और आखिर ये फैसला भारत के हर नागरिक के लिए क्यों अहम है जो संविधान में विश्वास रखता है और जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा का भी अभ्यर्थी है, उसके लिए तो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ये केस आने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपके तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं वो फैसला है जेन कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025 का, जिसमें बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की दिशा को ही बदल दिया। बात करते हैं कि इस मामले के अंदर हुआ क्या था। इस मामले की बैकग्राउंड को समझते हैं। जेन कौशिक एक हाईली क्वालिफाइड टीचर थी। उन्होंने 2019 में जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाई और अपनी पहचान एक ट्रांस वुमन के रूप में स्वीकार की। इसके बाद उन्हें उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश और सोशल साइंस के रूप में। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हो गई थी उनकी। स्कूल में कुछ सहकर्मियों और छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया, बॉडी शेमिंग की, और जब उन्होंने प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की तो उनकी पहचान पूरे स्कूल में फैला दी गई। कुछ ही दिनों में उन्हें मजबूर किया गया रेजिग्नेशन देने के लिए। स्कूल ने कहा कि डिसिप्लिन इश्यूज के कारण निकाला गया है, पर असल वजह थी उनकी जेंडर आइडेंटिटी। इसके बाद जेन ने जेपी मोदी स्कूल गुजरात में अप्लाई किया। उनको वहां ऑफर लेटर भी मिला, इंटरव्यू भी उन्होंने क्लियर किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने जेंडर चेंज के डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा किए, स्कूल ने उनकी ज्वाइनिंग को ही रद्द कर दिया। तो इन दोनों इवेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले में क्या हुआ। केस सुनने वाले इस मामले के अंदर जजेस थे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों स्कूलों और राज्य से जवाब मांगा। उमा देवी स्कूल जो यूपी में था, उसका डिफेंस ये था, उन्होंने कहा कि उन्होंने जेन को फीमेल हॉस्टल और फीमेल रेस्टरूम की सुविधा दी थी, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ।
जबकि जेपी मोदी स्कूल जो गुजरात में था उसने कहा कि अपॉइंटमेंट प्रोविजनल थी, फाइनल नहीं थी। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने ऑफर लेटर देने के बाद सिर्फ इसलिए ज्वाइनिंग रोक दी क्योंकि कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। कोर्ट ने माना कि पहला स्कूल जो यूपी वाला था उसने जानबूझकर भेदभाव नहीं किया, लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ना होना कानून का उल्लंघन है। और जबकि दूसरा जो गुजरात वाला स्कूल है उसने सीधा भेदभाव किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है। इसलिए इस मामले के अंदर कोर्ट ने कंपेंसेशन तय किया। 50,000 रुपए जेपी मोदी स्कूल देगा कंसर्न्ड पेटिशनर को, और 50,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे, और 50,000 स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से मिलेंगे, और 50,000 स्टेट ऑफ गुजरात की तरफ से मिलेंगे। यानी कि कुल 2 लाख रुपए का मुआवजा जैन कौशिक को दिया जाएगा इस मामले के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अभी भी समाज में बराबरी नहीं मिलती है? क्या हमारे स्कूल और दफ्तर उन्हें सच में इंक्लूसिव कहते हुए अलग अलग रखते हैं? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणियां की, क्या ऑब्जर्वेशन दी, और क्या इस मामले के अंदर लीगल फाइंडिंग्स आई, उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी 2019 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है और जो 2020 के ट्रांसजेंडर रूल्स हैं उनके तहत बाउंड है। ये कोर्ट के सामने आया और कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी संस्थान हैं, वो भी 2019 के ट्रांसजेंडर कानून, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाला कानून है जिसका नाम पूरा मैंने आपको भी बताया था, वो और 2020 के जो रूल्स बने हुए हैं उनके तहत बाउंड है कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करे। लेकिन असली जिम्मेवारी स्टेट की है, राज्यों की है, जिसने एक्ट को लागू ही नहीं किया, कंप्लायंट ऑफिसर नहीं बनाए, प्रोटेक्शन सेल्स नहीं बनाए गए, और कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य खुद नियमों का पालन नहीं करता तो निजी संस्थानों से कैसे उम्मीद की जाए। बहुत बहुत कठोर टिप्पणी है। कोर्ट ने क्या कहा कि जब राज्य खुद रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो हम एक निजी संस्थान से कैसे उम्मीद करें कि वो नियमों का पालन करेगा। कोर्ट ने इसे कहा ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब सरकार अपनी ड्यूटी ना निभाए तो वो भेदभाव कर्म से नहीं बल्कि चुप्पी से बनता है। कोर्ट ने माना कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का जो अधिनियम है और जो 2020 के रूल्स हैं वो सिर्फ कागजी कानून बनकर रह गए हैं, डेड लेटर ऑन द पेपर बनकर रह गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ये कानून है, दीज लॉज हैव बीन रिड्यूस्ड टू डेड लेटर। कोर्ट को कहना पड़ा कि दुर्भाग्यवश जो ये कानून हैं ये सिर्फ कागजी कानून बनकर रह गए हैं। कोर्ट ने कहा यूनियन और स्टेट्स की ये अपैथी अब इंटेंशनल लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ट्रांस वुमन के साथ, ट्रांसजेंडर पर्संस के साथ ऐसा कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर परमिशन और जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के बारे में। कोर्ट ने यहां पर इस मामले में एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण यह भी दिया कि जब भी कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर से जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए अनुमति लेने के लिए जाता है तो अब इसका जाना कोई जरूरी नहीं है, यह कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर से जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से पहले सूचना देना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बस अपने एम्प्लॉयर को सूचना देना है, अनुमति नहीं लेनी है। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जो सेक्शन 9 है 2019 का के एक्ट का, वो ये कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इज अ मैटर ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी और एंड डिग्निटी, कि
कोई व्यक्ति अपना जेंडर किस तरीके से डिटरमाइन करता है, अपने आप को किस तरीके से पेश करता है, ये उसकी खुद की स्वायत्ता है और ये उसकी गरिमा का हिस्सा है। यानी अपनी आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपकी मर्जी है। कोई एम्प्लॉयर नहीं, कोई संस्था, कोई समाज उसे तय नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, इस मामले के अंदर एक कमेटी भी फॉर्म की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो नेशन वाइड डायरेक्शंस इशू करने के लिए भी इस केस में एक फैसला आया है, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सिर्फ पेटिशनर को कंपेंसेशन ही नहीं दी है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए एक कमेटी भी गठित की है। इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी जस्टिस आशा मेनन, जो रिटायर्ड हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और दूसरे सदस्य भी शामिल होंगे। उसमें हैं अकई पद्माशली, जो कर्नाटका से हैं, और दूसरे हैं ग्रेस बानू, जो दलित और ट्रांस राइट एक्टिविस्ट हैं, और एक और हैं वैजयंती वसंता मोगली, जो तेलंगाना से हैं, गौरव मंडल, जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हैं, और हैं नित्या राजशेखर, जो सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी से हैं, और डॉक्टर संजय शर्मा, जो एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ से हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे। सोशल जस्टिस, वुमन और चाइल्ड हेल्थ और एजुकेशन मंत्रालयों के सेक्रेटरीज जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे इस पूरी कमेटी के। इस कमेटी का काम क्या होगा? इस कमेटी का काम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाना। पहला क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाना। दूसरा है ट्रांसजेंडर एक्ट और रूल्स की स्टडी करना, और तीसरा है जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स इंश्योर करना, और चौथा है इंक्लूसिव क्यूरिकुलम होना चाहिए, और पांचवा है टोल फ्री हेल्पलाइन होनी चाहिए ऐसे केसेस के लिए, और छठा है प्रोटेक्शन सेल्स हर जिले के अंदर होने चाहिए, और सातवां है मेडिकल क्यूरिकुलम में जेंडर अफर्मेशन ट्रेनिंग को शामिल करना। कोर्ट ने कहा कि ये सभी डायरेक्शन अनुच्छेद 142 कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत, पूर्ण न्याय के सिद्धांत के तहत लागू होंगे, और 3 महीने के अंदर हर राज्य को इनका पालन करना होगा। अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले के एनालिसिस, और इसमें कोर्ट ने क्या वार्निंग दी उसको भी समझते हैं। कोर्ट ने सरकार की आलोचना करते हुए बड़ी कड़ी टिप्पणियां कर दी हैं, समझिएगा। कोर्ट ने क्या कहा? यूनियन और स्टेट्स गवर्नमेंट ने 2019 के इस ट्रांसजेंडर पर्संस राइट एक्ट के तहत पॉलिसी बनाने की अपनी जिम्मेवारियां निभाई ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इनर्शिया नहीं बल्कि इंटेंशनल इग्नोरेंस है, कि जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि हर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में कंप्लायंट ऑफिसर नियुक्त होने चाहिए, और हर राज्य में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन सेल बनने चाहिए, और जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम होने चाहिए। फॉर्म्स और एप्लीकेशन पोर्टल्स में थर्ड जेंडर को विकल्प अनिवार्य किया जाए। याद हो आपको नालसा जजमेंट, जिसमें थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया था, उसमें ही बोला गया था कि हर फॉर्म में आएगा मैन, वुमन और अदर का ऑप्शन, मगर यहां पर वो चीज नहीं आई है अभी तक। तो उसके बारे में इस केस में कहा गया कि फॉर्म और एप्लीकेशन पोर्टल्स में थर्ड जेंडर विकल्प अनिवार्य किया जाए। एजुकेशन बोर्ड जैसे सीबीएसई, यूजीसी और एनसीईआरटी अपने इंक्लूसिव सिलेबस को तैयार करे। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि जैन कौशिक केस जो 2025 का है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, एक ट्रांस महिला की जीत नहीं है, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और अधिकारों की जीत है। कोर्ट ने कहा कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि समानता सिर्फ लिखने से नहीं, कानून को लागू करने से आती है। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सरकार और संस्थान सच में ट्रांसजेंडर अधिकारों के प्रति ईमानदार हैं या नहीं, या फिर ये कानून बस
पेपर प्रॉमिस बन के रह गए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसे कानूनी विश्लेषण और भी आगे मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको ऐसे विश्लेषण के बारे में जानकारी और लिंक वगैरह सबसे पहले मिल जाए। लिंक आपको सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप ढूंढ लो मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी यूपी अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। फटाफट से एनरोल करिए हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर, और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।